हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। घटता बाढ़ का पानी लेकिन बढ़ता कोरोना का ग्राफ। आपदा के डबल अटैक में कोरोना का आंकड़ा 1500 के करीब पहुंचा दरभंगा में। 80 HP पंप से बाढ़ का पानी कम लेकिन राजनीति की धार तेज दिख रही। और लॉकडाउन के बीच कृष्णाष्टमी अधूरे मन से सोशल डिस्टेंस में संपन्न। कामना अगले वर्ष धूमधाम से मने कृष्णाष्टमी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना, जी हां, कोरोना काल लगातार 5 महीना से चल रहा है और आपदा का डबल अटैक हो रहा है। कोरोना से जो 20 लोग मरे थे उसमें एक और बढ़ोतरी हो गई है। 21 लोगों की मौत हो गई है दरभंगा में और सबसे ज्यादा टेस्ट और सबसे ज्यादा संक्रमण की संख्या 1,500 के आसपास। और ये कोरोना का विस्फोट है। हालांकि टेस्ट ज्यादा है, लगभग 4,000 टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया था और इसके तहत बम्पर रूप से कोरोना भी छलांग लगा रहा है। ये स्थिति है दरभंगा में कोरोना की। 1,500 का आंकड़ा, जहां लाख के आसपास बिहार का आंकड़ा पहुंच रहा है, 25 लाख के आसपास भारत का आंकड़ा पहुंच रहा है। 1,500 के पास कोरोना का ग्राफ पहुंचता हुआ और 21 लोग जो दरभंगा जिले के हैं दम तोड़ चुके हैं। आपदा के डबल अटैक में बाढ़ का पानी 72 घंटे यानी 3 दिन में 9 इंच कमा। ये नदी कमी है 9 इंच और इसी के आलोक में जो बाढ़ का पानी शहरी क्षेत्र या ग्रामीण इलाके में 9 इंच कमी है। हालांकि जो बारिश हुई बुधवार को, ये देखिए, ये कुआं किसी तरह ये दिखाई पड़ने लगा 9 इंच पानी कमने के बाद। लेकिन जो बुधवार को बारिश हुई उससे थोड़ी बढ़ोतरी हुई। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का ग्राफ चलते हुए, दौड़ते हुए कभी कभी छलांग लगाता है और छलांग लगाने की स्थिति में 1,500 के करीब पहुंच गया कोरोना का आंकड़ा पूरे भारत में, जहां यह 25 लाख का आंकड़ा छू रहा है। बिहार में 1 लाख का आंकड़ा छूने को बेताब हो रहा है। ऐसे में दरभंगा में 1,500 का आंकड़ा और एक सिंहवाड़ा की एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। दरभंगा जिले में मरने वाले की संख्या, कोरोना से मरने वाले की संख्या हो गई 21, जिसमें 10 दरभंगा शहर के हैं और 21 में 11 अन्य प्रखंडों के। 21 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं दरभंगा जिला के 10 शहरियों सहित, जबकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस दरभंगा जिला को छोड़कर 15 लोगों की मौत हो चुकी है।
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित से मरने वालों को 4 लाख रुपए राशि का देने का ऐलान किया। इसमें एक व्यक्ति जो तारडी प्रखंड का था उसकी राशि आ गई और इसके अलावा 8 अन्य लोगों के लिए राशि निर्गत कर दी गई है। संबंधित कागजात उपलब्ध परिजन द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत 15 अगस्त से पूर्व इन लोगों को राशि देने का निर्देश दिया गया है। अब तक जो 10 लोगों का दावा किया गया था, जिसमें एक का कागज में त्रुटि रहने के कारण नहीं आ पाया, लेकिन जो 8 लोग, एक को राशि निर्गत कर दी गई है और 1 लोगों का कागज त्रुटि पूर्ण के बाद मिलान के बाद आएगा। 8 लोगों की मृत्यु कोविड से जो हुई है उसमें हनुमान नगर, दरभंगा सदर और दरभंगा सदर अंचल शहरी क्षेत्र के हैं। इसमें दरभंगा सदर के सतन कामती, सराफत हुसैन, लक्ष्मीनिया देवी, शोभा देवी, महावीर भगत, शंभू सहनी व रामकरण चौधरी शामिल हैं। इनके मृतक के निकट आश्रित को अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ का पानी धीरे धीरे भले ही उतरने लगा, लोगों की समस्या कम नहीं हुई। बाढ़ के पानी के बीच फंसे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने चलंत अस्पताल शुरू किया है। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे भले ही उतरने लगा है, लेकिन लोगों की समस्या अब भी कम नहीं हुई है। बाढ़ के पानी के बीच फंसे लोगों के लिए प्रशासन ने चलंत अस्पताल शुरू किया, जो बाढ़ में नाव और मोटर बोट से प्रभावित इलाके में घूम घूम कर बीमार लोगों का न सिर्फ इलाज कर रहा, बल्कि संदिग्ध कोरोना मरीज के सैंपल भी ले रहा है। हनुमाननगर और हायाघाट प्रखंड के कई इलाके पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से डूबा है। लोग अपनी जान बचाकर घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं, तो कोई ऊंची जगहों पर गांव से बाहर निकला। ग्रामीणों के लिए समुंदर पार करने जैसा है। ऐसे में बीमार लोगों के लिए इलाज और डॉक्टरी चिकित्सा भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ऐसे लोगों तक अब जिला प्रशासन के सहयोग से डॉक्टर उनके घर और गांव पहुंचकर न सिर्फ इलाज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जरूरत की दवा भी मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही मेडिकल टीम पीपीई किट पहनकर गांव में बीमार संदिग्ध लोगों का कोरोना टेस्ट का सैंपल भी ले रहे हैं। सरकार के इस पहल का बाढ़ पीड़ित सराहना भी कर रहे हैं। हम लोग हनुमान नगर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र से आते हैं। हमारे मैनेजर साहब, चिकित्सा पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जहाँ जहाँ संभावित कोरोना संभावित मरीज का चिन्हित किया जाता है, उस केंद्र पर जाकर के प्रतिदिन चिकित्सक महोदय के साथ, अपने मेडिकल टीम के साथ जाकर के रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं किट के द्वारा। तो संभावित रिजल्ट होता है, परिणाम आता है, सबके सामने में रहता है। सरकार द्वारा जो सुविधा मुहैया कराई गई है उसमें हम लोग कर रहे हैं, दिन रात एक में हैं। अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप सभी को पता है। उसी दौरान ये बाढ़ का भी संकट घेरा हुआ है हर तरीके से। फिर भी हम लोग नाव के द्वारा जगह जगह हर संभावित चिकित्सा मदद जो है हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सभी जगह जा के, हर क्षेत्र में जा के कोरोना का टेस्ट भी कर रहे हैं। डेली 50 से लेकर 100 कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। और बाढ़ में बहुत से लोगों को इन्फेक्शन रहता है, जैसे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, पेट खराब है या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो उसमें भी हम लोगों को समुचित सहायता जो है चिकित्सीय वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। विभिन्न वार्डों में जल जमाव निकासी को लेकर 80 HP का पंपिंग सेट लगाया है, जिससे पानी निकासी बागमती नदी में जा रहा है, कहीं जा रहा है और कहीं रिसाइकलिंग हो रहा है। ये पंपिंग सेट है, उत्तराखंड के देहरादून से आया है। एक पंप का भाड़ा एक दिन का 12,500 रुपया है। 4 पंप है, 50,000 रुपया रोज लग रहा है। और ये रोज 1-2 दिन का नहीं, न्यूनतम 1 माह आपको रखना है, चाहे आप इसका उपयोग करें या नहीं। जी हां, नगर निगम ने तो कुछ अपनी संपत्ति अर्जित की, 10 kV और 26 kV पंप खरीदकर, और ये 80 kV का 4 पंप भाड़े पर आया है। पहाड़ पर जब बादल फटता है तो उसे निकालने के लिए ये पंप उपयोग होता है,
लेकिन खुशनसीबी दरभंगा नगर निगम का कि ये यहाँ इस धरती पर धार बहा रहा है। जो पानी पूरब की ओर था पश्चिम नदी में वापस रिसाइकलिंग कर रहा है। नगर विधायक संजय सरावगी के लगातार पंप के वादे में इतना प्रेशर पड़ा कि 10 एचपी नहीं 5 से 10, 10 से 26 और 80 एचपी का पंप चला आया। ये पंप चल रहा है लेकिन पानी है कि 4 पंप लगाने के बाद भी 4 इंच कम नहीं हुआ। 4 दिन से पंप चल रहा है, 4 पंप चल रहा है, 4 इंच पानी कम नहीं। और जो कम हुआ था रहा सहा कसर बारिश ने थोड़ी पूरी कर दी। यह अलग बात है कि 4 इंच की जगह 8 इंच नदी कम हुई है और वहां पानी कमा है। राजनीति की धार में नगर विधायक संजय सरावगी ने पंप लेकर पहले मीडिया को लगातार जगाया और बैजंती देवी खेड़िया महापौर ने लगातार यहां पर कई घंटे रहकर पंप को स्टार्ट करवाया। बहरहाल जनता का काम हो, ये पानी की धार ये बताते हुए कि काम हो रहा है। नगर निगम में एक नई पहल कि 80 एचपी के पंप से नदी के पानी को भी बैकफुट पैवेलियन भेजने की कोशिश। ये अलग बात है कि 4 दिन के मशक्कत में 4 इंच पानी कम नहीं। हालांकि लोग कोई संतुष्ट हैं, कोई असंतुष्ट हैं, कोई कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, कोई कह रहे हैं ये आईवास है। बहरहाल पानी की धार तेज है, राजनीति की धार तो चुनाव में पता चलेगा। कहिया से निकालल जाए छे पानी कितना पानी निकला था? पानी तो 3-4 इंची 5 इंची पानी निकला। अच्छा, बारिश होने के अलावा जो है सो फिर पानी उतना ही का उतना हो गया है। मशीन कंटिन्यू चल रही है। 9 बजे रात तक मशीन चलती है। सुबह से 6 बजे से 9 बजे रात तक चलती है। तो क्या फायदा होगा? जिस तरह से जो समस्या फायदा हुआ, बहुत फायदा। पानी ऊपर का नहीं होता तो बहुत फायदा होता। ऊपर की पानी टोटल मतलब घसक जाती, लेकिन यहाँ तो बारिश हो गया। अब इन महापंडितों को, राजनीतिक विशेषज्ञों को, नीति निर्धारकों को कौन समझाए? भादों के माह में कृष्णाष्टमी के आसपास बारिश तो होगी ही, लेकिन ये बेचारे मजदूर कह रहे हैं क्या करें। 4 दिन पानी निकालते हैं, फिर बारिश हुई, 4 इंच बढ़ गया। अगर बारिश न होती तो फायदा जरूर होता, लेकिन इस बारिश को कौन रोकेगा इस भादों के महीने में। गया था 2 इंच कमा था, रात में बारिश हुई है, उससे 2 इंच ज़्यादा भी हो गया पहले से। मॉर्निंग में फिर आपको लगभग 7 बजे स्टार्ट किया मशीन, अभी चल रहा है। तो क्या ये प्रत्येक दिन मशीन चलता है या फिर बंद भी होता है? मशीन तो 3-4 से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ये 3-4 रोज के दौरान कितना पानी निकल पाया था? 4 अंगुल डाउन हुआ था। अच्छा, फिर रात वाला बारिश है उससे ज़्यादा हो गया। कितना मशीन लगा हुआ है? यहाँ पर तो 2 लगा हुआ है। कौन सा जगह ये? एक भी घाट है। 4 इंच पानी कमा, 4 दिन मशीन चला और जब बारिश हुई तो फिर 4 इंच बढ़ गया। भादों महीने में बारिश होगी। बहरहाल जो राजनीतिज्ञ हैं, नीति निर्धारक है, उन्हें काम से क्या मतलब है कि जनता समझती रहे कि हम आपके लिए हैं। बच्चों से उतरवाए गए सरकारी बाल राहत के पैकेट मुट्ठी भर चूरे की लालच देकर ये पैकेट छोटे छोटे बच्चों को मजदूर बनाकर उतारा। सरकारी बाढ़ राहत के स्टिकर लगे एक पिकअप वैन पर बाढ़ राहत के कुछ पैकेट गांव पहुंचा, लेकिन पिकअप वैन से राहत पैकेट को उतारने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मजदूरों की तरह लगा दिया गया। यह तस्वीरें सिंघवाड़ा प्रखंड के बहुआरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कंधे पर लाद कर राहत पैकेट को एक कमरे में पहुंचा रहे हैं। थोड़ी सी लालच के बदले करीब दर्जन भर बच्चे अपने सर पर जरूरत से ज्यादा वजन लाद सामान ढोते नजर आए। कुछ ही देर में बच्चों से गाड़ी से एक तहत पैकेट का सामान उतारने और बगल के एक कमरे में रखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए किस तरह से बच्चे के सर पर पैकेट को रखा जा रहा है, वह भी एक नहीं 3-3, 4-4 के तहत। लेकिन इन सभी बच्चों को मजदूरी के नाम पर मात्र
एक भर मुट्ठी चूरा दिया जा रहा है। बच्चे तो आखिर बच्चे ठहरे, एक मुट्ठी चूरे में खुश हो गए, लेकिन सरकार के इंतजाम पर सवाल जरूर खड़े हो गए। मजे की बात यह है कि मजदूरी में जो मुट्ठी भर चूरा इन बच्चों को दिए गए वह भी इन्हीं राहत पैकेट से निकाल कर दिए गए। हालांकि जब यह सब वहां हो रहा था तब कई बड़े लोग भी तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसा करने से रोका तक नहीं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि तस्वीरें में सरकारी कर्मचारी कोई है या नहीं। इधर गांव के ही वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य सुरेश पासवान ने बताया 500 सरकारी बाढ़ राहत पैकेट शनिवार को आया था और बच्चे सारे राहत पैकेट को उतार कर एक कमरे में रख दिए। कुछ लोगों को राहत पैकेट दिया गया लेकिन उनके गांव में नहीं दिया गया। पूछने पर बताया कि राहत पैकेट कुछ लूट लिया और कुछ को बांट दिया गया। यह सरकारी बाढ़ राहत का सामान है जो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचाया जा रहा है और इस राहत पैकेट के काम में छोटे बच्चे को लगाया गया है जो कि मात्र 10 साल, 11 साल, 12 साल के हैं। वह भी एक पैकेट सर पर नहीं, सर पर जरूरत के हिसाब से कहीं ज्यादा कहें सिर्फ एक मुट्ठी चूरे की लालच में। बच्चे हैं, नासमझ हैं, नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या भला है, क्या अच्छा है। वह सिर्फ खुश हो गए कि चलो एक मुट्ठी चूरा तो मिलेगा और इसी पर काम करने के लिए दौड़ गए। लेकिन जो वहां खड़े थे, बड़े थे, वह तस्वीर भी देख रहे थे और कैमरे में इस तस्वीर को लिया जा रहा था, वह भी देख रहे थे, लेकिन कभी भी रोका नहीं गया। यह सरकारी बाढ़ राहत थी यह पता नहीं चल पाया, लेकिन कैमरे में यह तस्वीर कैद हो गई। सरकार की तरफ से? कहाँ से? सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से। ठीक। मोहम्मद शकील बताइए। बता रहे हैं कि पानी में देखो घर मेरा तो डूबे, घर को छोड़ ही रहे। बातें यहाँ चूड़ा उड़ा भी आया, पता भी नहीं चला किसको बांटा नहीं बांटा, और चूड़ा रखा हुआ भी। गाड़ी तुरंत आया, खाली होकर वापस हो गया और इधर हम लोग को कोई पता भी नहीं कि चूड़ा बांटा है। चूड़ा मालूम हो रहा है कि रखा हुआ है, तो रखने से क्या फ़ायदा? जब भूखा भी मर रहा है, पानी में मर रहा है, उसको दे नहीं रहा तो क्या फ़ायदा रखते? हम लोग पानी में हैं, खाने का रहने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पूरा घर में पानी है, आंगन में पानी है, पूरा किचन में पानी भरा हुआ है। क्या आज राहत सामग्री आया, आने के बाद हमको पता चला कि बारह सामग्री आया। हम देखने गए, कुछ दूरी से ही देखे कि जब तक गए गाड़ी से माल उतर रहा था, माल उतार देखे छोटा छोटा बच्चा सब था, माल उतार कर करके 10 मिनट नहीं लगा, गाड़ी खाली हो गया। उसके बाद सेकंड दिन रविवार के दिन पता चला कि कुछ मेंबर को बुला कर करके दिया गया, जिसमें भी सुनने में आया कि सभी विस्थापितों को नहीं मिला। हमको सूचना मिला, हमको खबर मिला। खबर मिलने के बाद में हम देखे कि बोले कुछ ही आदमी का है, इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं किए, हम नहीं गए, हम नहीं लिए। नहीं लेने के बाद हमको जनता ने आक्रोश जताया कि आप क्यों नहीं दीजिएगा। बोले नहीं, कुछ ही आदमी का है, इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप लोग को जो जैसे देना है तो जा कर के वहाँ से ले लीजिए। वो कुछ ही क्षणों के बाद देखे कि कुछ आदमी को हमारे वार्ड में दिया गया। उसके बाद पता चला कि ख़त्म हो गया। हम वहाँ पहुँचे नहीं, न उसमें हस्तक्षेप किए। मैं इतना ही जानता हूँ। अब बात करते हैं बाढ़ के बाद क्राइम कंट्रोल की। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने क्राइम कंट्रोल बैठक के बाद जानकारी दी। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया सिटी एसपी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में। कोरोना, क्राइम और शराबबंदी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार भी पहुंचे। उन्होंने कई निर्देश भी दिए। कहा 7 दिनों के अंदर जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उसका निष्पादन करें और उस केस में जो भी इन्वॉल्व है, गिरफ्तारियां बची हुई हैं, उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। आज मंथली क्राइम मीटिंग थी। सभी थानाध्यक्ष, एसटीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और सभी जो हमारे पुलिस ऑफिस के शाखा प्रभारी हैं, सभी के काम की मासिक समीक्षा की गई है। कुछ मेन बिंदु इस प्रकार से हैं कि
जुलाई महीने में पूरे दरभंगा जिले में 612 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे। उसमें 625 केसेस का डिस्पोजल हम लोग ने किया है। तो बाढ़ होने के बावजूद भी और कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसको जारी रहने के बावजूद भी अनुसंधान पे हम लोग का जो फोकस है वो बरकरार रहा है। तो प्रतिवेदन से ज़्यादा ही केसेस हम लोग ने डिस्पोज किए हैं और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि अगले महीने इसमें और सुधार लाएंगे। इसके अलावा मास्क को लेकर के जो हम लोग कड़ाई बरत रहे हैं उसमें और उसको निरंतर मेंटेन रखने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। सभी एसडीपीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक दिन वो अपने अनुमंडल के थानों की समीक्षा करेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मास्क का जो चालान है वो होता रहे, ताकि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज हम लोग ला सके। और हमारा यही उद्देश्य है कि 100% लोग मास्क पहन के ही पब्लिक प्लेसेस में निकले। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। घटता बाढ़ का पानी लेकिन बढ़ता कोरोना का ग्राफ। आपदा के डबल अटैक में कोरोना का आंकड़ा 1500 के करीब पहुंचा दरभंगा में। 80 HP पंप से बाढ़ का पानी कम, लेकिन राजनीति की धार तेज दिख रही है। और लॉकडाउन के बीच कृष्णाष्टमी अधूरे मन से सोशल डिस्टेंस में संपन्न, कामना अगले वर्ष धूमधाम से मने कृष्णाष्टमी। दिखली सिसोनी पथ लगातार चर्चा और इसमें सभी श्रेय लेने की होड़ में। मेरी जीत तो मेरी जीत, कोई ये नहीं कह रहा है कि तेरी जीत। पथ निर्माण क्या हुआ, श्रेय लेने का होड़ लगातार। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पथ निर्माण विभाग के बिहार सरकार के 5024 करोड़ की लागत से 217 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कहा कि बेनीपुर डिवीजन अंतर्गत शंकर रोहाड़ सिसोनी पथ के निर्माण कार्य का शिलापट लग गया है, जिसके लिए सांसद अपने विधायकी काल से ही प्रयासरत से मालूम रहे कि ये पहले बेनीपुर के विधायक भी रह चुके हैं। एक पथ और 3 दावेदार, श्रेय लेने की होड़। जी हां, और इन सब से अलग, चाहे वह सांसद गोपाल जी ठाकुर हो, मंत्री मदन सहनी हो, विधायक भोला यादव हो, ये जो दिखली सिसोनी पथ है और उसके बनने की खुशी के बाद किसी का सपना पूरा हो रहा है, किसी की आकांक्षाएं पूरी हो रही है। लेकिन विधायक अमरनाथ गामी कहते हैं कि श्रेय लेने की होड़ में मेरा एक सवाल भी है कि अगर न बना तो चाहे मैं क्यों न हूं, जिम्मेवारी भी हमारी ही होगी। सड़कें बनेगी, उसके लिए खुशहाल होंगे और श्रेय तो हमारा होगा, लेकिन 10 साल जब कच्ची पक्की सड़कों पर, पथरीली सड़कों पर जब पांव छिल जाते हैं तो उसका श्राप भी हमें ही लेना होगा। ये कहना है विधायक अमरनाथ गामी का। जी हां, सांसद गोपाल जी ठाकुर कहते हैं यह उनका सपना पूरा हुआ। 12 अगस्त 2020 को बेनीपुर डिवीजन अंतर्गत शंकर रोहाड़ सिसोनी PWD सड़क का निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है और यह ऐतिहासिक सपना है सांसद गोपाल जी ठाकुर का था। उन्होंने कहा कि जब वह विधायक थे उस समय से वे प्रयास में थे। लगातार आवाज उठाई गई। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद तुरंत इस सड़क का मोटरेबल करवाया। सड़क के निर्माण कार्य को आरंभ करवाने हेतु अपने प्रयास जारी रखते हुए पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी से बार बार मुलाकात की। कार्य आरंभ को लेकर विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क में रहा। उन्होंने कहा कि अपने विधायकी काल में तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से आग्रह किया था, ये सपना पूरा हुआ। शंकर रोहाड़ सिसोनी पथ का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। अब कार्य आरंभ हो रहा है।
22 किलोमीटर दिकली से शंकर रोहार तक के सड़क का निर्माण 45 करोड़ की राशि से होगा और 22 किलोमीटर शंकर रोहार से सिसोनी तक के यह 75 करोड़ की राशि से एक अलग निर्माण है, जिसमें 8 करोड़ और 6 करोड़ की लागत से 2 बड़े पुल का निर्माण भी होना है। बेनीपुर, गौड़ा बराम और कुशेश्वर स्थान 3 विधानसभा को जोड़ने वाले इस सड़क बन जाने से कमारपोखर, हाबीडी, मठाराही, बिजुलिया, इटवा, शिवनगर, साहोपर्री, महता, आधार, सहसराम, पटनिया, पोखराम सहित दर्जनों गांव के लाखों की आबादी इससे जुड़ जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भोला यादव ने कहा कि बहुप्रतीक्षित देखलू सिसोनी पथ ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने का काम मैंने अपने कार्यकाल में किया है। इस पथ के साथ साथ सैनी चौक के उगरा भाया डाइंग, अशोक पेपर मिल में बिंदेश्वर स्थान और ताड़ालाही से सिमड़ी पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से मैंने करवाया। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी को इस कार्य के लिए उन्होंने तो बधाई तो दिया, लेकिन अपने प्रयास की भी फेहरिस्त उन्होंने गिनाई। हाँ, लेकिन इन सब से अलग हटकर अमरनाथ गामी कहते हैं कि श्रेय तो लेंगे, लेकिन जितना दिन नहीं बना उसका ठीकरा भी मुझ पर ही फोड़ें। जो श्रेय लेंगे ठीकरा उन्हीं पर फोड़ना होगा। बहरहाल एक पथ और कई दावेदार, 3 दावेदार तो स्पष्ट रूप से और चौथे दावेदार श्रेय के साथ श्राप लेने की भी होड़ में। और बात कृष्णाष्टमी की, जगह जगह धूमधाम से कृष्णाष्टमी, हालांकि लॉकडाउन के अंदर पूरा पालन, लेकिन फिर भी भक्ति का एक अंदर से जो जज्बा उसे बिखेरने की कोशिश। हालांकि किसी भी सरकारी जो सामूहिक कार्यक्रम है उस पर लॉकडाउन के तहत रोक है। लोगों ने घर में ही बाजा बजाकर अपनी भावना को लेकर पूजन किया। जगह जगह धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। हालांकि इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरी सतर्कता, पूरे नियम से, पूरे निष्ठावान से पूजा याचना की गई कि स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अगले वर्ष यही मनोकामना कि इससे भी बहुत ही अच्छे से पूजा अर्चना की जाए। अब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। घटता बाढ़ का पानी लेकिन बढ़ता कोरोना का ग्राफ। आपदा के डबल अटैक में कोरोना का आंकड़ा 1500 के करीब पहुंचा दरभंगा में।
80 HP पंप से बाढ़ का पानी कम, लेकिन राजनीति की धार तेज दिख रही। और लॉकडाउन के बीच कृष्णाष्टमी अधूरे मन से सोशल डिस्टेंस में संपन्न, कामना अगले वर्ष धूमधाम से मने कृष्णाष्टमी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस रहे 2 गज की दूरी। नमस्कार, जय हिंद।